मोस्ट वेलकम आर्ट एंड इंग्लिश ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। और मैंने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको आर्ट की सब्जेक्ट भी पढ़ाऊंगा, तो आज कक्षा 11th का भूगोल सेकंड भूगोल जो है उसका फर्स्ट चैप्टर मैं आपके लिए आज पढ़ाऊंगा। और एक एक करके हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद उनके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। आपको किसी भी प्रकार की समस्या की स्थिति में आप मेरे नंबर 7828462303 पर ज्वाइन लिखकर मुझसे जुड़ सकते हैं। और हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पिछली वीडियो में मैंने इंग्लिश को काफ़ी हद तक कवर किया था, आप उन वीडियो को देखकर भी अपनी इंग्लिश कवर कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है सेकंड भूगोल को, आज वो हम कवर करेंगे। अच्छा, एनसीईआरटी की बुक है, इसी से आपको पढ़ना है, इसके फैक्ट सबसे अच्छे रहते हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है सेकंड भूगोल है जी, 11th क्लास की, इसका नाम है भारत स्थिति। देखिए, भारत भारत का नाम लेते ही हमारे मन में अनेक प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले हम भारत के इस नक्शे को समझेंगे। देखिए, भारत है या विश्व है, तो आप इसके लिए नक्शे में दिशाएं कैसे समझते हैं। इसको दिशाएं समझने के लिए हमें एक ऐसा बना लेना चाहिए। आप दिशाएं इससे समझ सकते हैं। देखिए, इस तरफ की दिशा होगी पूर्व। अब किसी ने अगर आपसे कहा कि उड़ीसा किस दिशा में, तो आप पूर्व बताएंगे, है ना। फिर आप पश्चिम दिशा क्या है, पश्चिम दिशा हमारी ये है, तो गुजरात जो है वो पश्चिम दिशा में है। इसके बाद है उत्तर, तो उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है, जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है। और दक्षिण में क्या है, दक्षिण में हिंद महासागर है। अच्छा, लोग कहते हैं कि भारत तीनों समुद्र से घिरा है ना। तो आप बता सकते हैं कि तीनों समुद्र से कैसा घिरा है। तो देखिए, जो पश्चिम है, इस इधर है अरब सागर। पश्चिम में कौन सा सागर है, अरब सागर। पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी। उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत। और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। तो ये तीन जो एरिया हैं, भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है भाई, ये और बताइए। तो भारत का क्षेत्रफल आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भारत का क्षेत्रफल 32 लाख, ठीक, 87,000, ठीक, 263 वर्ग किलोमीटर है। जी आपको लिख लेना है, ये पेपर में आता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है भारत के बारे में, भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है, ध्यान रखना बिल्कुल। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। विश्व का कुल भूभाग का भारत के बाद 2% है, और भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 20% है। इसलिए यहाँ ज़मीनों के रेट बढ़े हुए हैं। अब भारत के बारे में हमने आपको काफ़ी समझा दिया है। आप और इस चित्र के माध्यम से पढ़ भी सकते हैं, इसमें सब चीज़ें दी गई हैं। देखिए, जो उत्तर जो भारत है ना। मैं आपको एक एक दिशा की चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये हमारा उत्तर भारत पूरा हो गया। ओके। अब दक्षिण भारत क्या है, तो बता देता हूँ। ये हमारा दक्षिण भारत है, श्रीलंका है जी, भारत के दक्षिण में है श्रीलंका, इसको याद रखना, ठीक है। और क्या है, भारत के पूरब में भी देश हैं, ये है देखो, भारत के पूर्व में देश है ना, तो इनको भी याद रखना। और ये पश्चिम में। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरे मन में आया है, वो भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपके पड़ोस में लोग रहते हैं ना, ऐसे ही भारत के भी पड़ोस में देश हैं। तो उन देशों के, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत के पड़ोस के 4 देशों के नाम बताइए, तो क्या आप बता सकते हैं। देखिए, भारत के पड़ोस के जो देश हैं उनके नाम हैं, सबसे पहले भारत के पड़ोस में चीन, ठीक। चीन के बाद क्या है, पाकिस्तान। पहले मैंने अपने दुश्मनों का नाम लिखा है, इसलिए लिखा है कि हमें अपने दुश्मन पता रहने चाहिए। उसके बाद क्या है, श्रीलंका। 3 हो गए ना, हमें 4 की बात की थी मैंने। श्रीलंका के बाद क्या है, नेपाल।
नेपाल के बाद क्या है? भूटान। भूटान के बाद मालदीव। मालदीव के बाद बांग्लादेश। तो हमें याद रखने चाहिए कि हमारे पड़ोस में कौन है और कौन हमारे दुश्मन है। इसी प्रकार भारत के पड़ोस में चीन है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है, नेपाल है, भूटान है। आप इसको याद रखना। अब हम लोग अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, जहाँ पर भी आपको दिक्कत हो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मुझसे आप जुड़ जाएं, क्योंकि अब ऐसे ही आर्ट के आपको अच्छे अच्छे वीडियो 11वीं क्लास के और 12वीं क्लास के मिलने वाले हैं। तो अभी तक जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं वे इस नंबर पर ज्वाइन लिख के मेरे लिए पहुंचाते हैं, 78284623 और 03। ओके। अब हम अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्ट हमारा ये है। मैं एक तरफ के पार्ट को ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका कंसंट्रेट बना रहे इस पर। हम लोग इसमें कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊँगा। और फर्स्ट लेसन है, इसमें क्या लिखा है देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं अपन लोग। इसमें लिखा है कि पिछली कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं। देखिए, 6वीं से हमें भारत का मानचित्र मिल जाता है और मैंने भी आपको सबसे पहले मानचित्र ही समझाया है। ठीक है। अब आप भारत के मानचित्र को देखना जो इसमें मैंने दिखाया था आपके लिए। ठीक है। इसमें लिखा है आप भारत के मानचित्र को देख चुके हैं। तो भारत के मानचित्र में हम क्या देख चुके हैं बताइए। भारत के मानचित्र में हम ये देख चुके हैं कि भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत 3 ओर समुद्र से घिरा है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के पड़ोसी देश क्या हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद है भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर, कहाँ से लेकर? कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी और पूरब में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। देखो, इनने 4 आपके लिए चीज़ें बताई हैं। उत्तर में इनने कहा कश्मीर, कहा कि नहीं, और दक्षिण में कन्याकुमारी। ठीक है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात। आपको ये 4 चीज़ें आनी चाहिए। ठीक ना। अब मैं ये 4 चीज़ आपको बताता हूँ कहाँ हैं। चलते हैं भारत के नक्शे की तरफ। ये है भारत का नक्शा। मैं एक एक करके आपको चीज़ें बताता जाऊँगा। सबसे पहले इसमें क्या है? तो सबसे पहले इसमें उन्होंने कहा पूरब में जम्मू कश्मीर। तो सबसे पहले मैं आपको जम्मू कश्मीर बताता हूँ। ये है जम्मू कश्मीर। क्लियर। फिर इन्होंने कहा उत्तर में जम्मू कश्मीर। जी, हमारा उत्तर में है जम्मू कश्मीर। कहाँ है? उत्तर। उत्तर कोई प्रश्न का उत्तर नहीं है, उत्तर दिशा है। ठीक। अब इन्होंने कहा दक्षिण में। तो दक्षिण में इन्होंने कहा कन्याकुमारी। दक्षिण में इन्होंने क्या कहा? कन्याकुमारी। लास्ट पॉइंट बताया। तो ये है दक्षिण भारत। यहाँ ये हो गया कन्याकुमारी। फिर इन्होंने क्या कहा? फिर इन्होंने कहा अरुणाचल प्रदेश पूर्व में। तो ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। देखो, उसी प्रकार की दिशाएं आ रही जैसे मैंने कहा था। और फिर उनने आपसे क्या कहा? फिर उनने आपसे कहा कि गुजरात जो है वो पश्चिम में। तो ये हो गया हमारा गुजरात। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि आपके से कोई पूछे, क्या पूछे कि भारत की चारों दिशाओं में कौन कौन, भारत की भूमि कहाँ कहाँ तक फैली है, आपसे कोई क्वेश्चन करे कि भारत की भूमि कहाँ कहाँ तक फैली है, तो भारत की भूमि आप बता देंगे कहाँ कहाँ तक फैली है। आप कहाँ कहाँ तक बताएंगे? तो आप इस नक्शे की तरफ देखिए। ये है नक्शा, है ना। इसकी तरफ देख के आप भारत की भूमि बताएंगे कहाँ कहाँ तक फैली है। तो आप क्या बताएंगे? मैं बताता हूँ क्या बताएंगे। आप ऐसा कर देना और ऐसा कर देना।
पूर्व में आप क्या बताएंगे? पूर्व में कौन सा प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक, किताब का ही चल रहा है अरुणाचल, जिसको नेफा प्रदेश कहती थी। पश्चिम में क्या है भाई? पश्चिम में क्या है बताइए मुझे। पश्चिम में है गुजरात। उत्तर में क्या है भाई? उत्तर में है जम्मू कश्मीर। और दक्षिण में क्या है? कन्याकुमारी। तो यदि आपसे कोई ये क्वेश्चन करे कि भारत की भूमि कहाँ कहाँ तक फैली है, तो आपको बताना है कि भारत की भूमि पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में गुजरात, उत्तर में जम्मू कश्मीर और दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैली है। और भारत का विस्तार तो आपको बता ही दिया था मैंने कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो हमने क्या पढ़ा? हमने 2 पैराग्राफ अपने कंप्लीट कर लिए। पहले पैराग्राफ में हमें ये बताया गया था कि हमने पिछली कक्षा में भारत का मानचित्र देखा, और दूसरे में बताया गया कि भारत की ज़मीन कहाँ तक फैली। अब हम लोग थोड़ी इस पर चलते हैं। इसमें हम लोगों को ये समझना है कि भारत की जो समुद्री सीमा है वो कितनी है, ये भी हमें समझना चाहिए कि भारत की समुद्री सीमा कितनी है। हम लोगों को ये आना चाहिए, है ना। और भारत जो है सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी फसल होती है सबसे ज़्यादा? तो भारत में गेहूँ होती है सबसे ज़्यादा। अब इसके बाद क्या है भाई? इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, इसमें है कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है, और ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो भारत कहाँ से कहाँ तक भाई फैला है? भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लिखिए। तो ये क्वेश्चन हमारे पेपर में बनते रहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग क्वेश्चन को, अच्छा भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा निकली है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी याद आता है। तो ये भी हम लोगों पर बनना चाहिए। और मैं इन क्वेश्चन आंसर की PDF भी आपको सेंड करूँगा, है ना। लेकिन उसके लिए आपको पहले मेरे चैनल से जुड़ना होगा, ठीक है ना। अब इसको देखिए, इसको देखिए कि इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या चलता है। जी कुछ नहीं है, बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है। पड़ोसी भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं आपको मैंने पहले ही बता दिया। नेपाल है, भूटान है। और भारत किस महाद्वीप में है? तो मैं बताना चाहता हूँ भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में है। अच्छा, अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि भारत कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे भारत भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग मध्य में स्थित है। जी अंडरलाइन कर लेना, आपकी किताब का ही मैं आपको बोल रहा हूँ, इस बात को याद रखना। और अगर आपसे कोई आप भारत के पड़ोसी देशों के नाम पूछे, तो आप क्या करेंगे? तो भारत के पड़ोसी देशों के नाम तो आपको आना ही आना चाहिए। भारत के 5 पड़ोसी देशों के नाम आपसे कोई पूछे, तो आप बता देना चीन, पाकिस्तान, चीन पाकिस्तान के बाद नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद बांग्लादेश। ये आपको आना चाहिए। इस पाठ में ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए ये ख़त्म भी हो गया है कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ये आपके कुछ इस पे जो हैं ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको ये याद रखना चाहिए, ठीक है। इसमें भारत का विस्तार दिया गया है, तो इसमें तीसरे नंबर का ऑप्शन जी 8 और 4 से सही है। अब इसमें दिया गया है कि स्थलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा के बाद ये क्वेश्चन हम आपके बाद में कंप्लीट करवाएंगे, जब हम आपको वीडियो पहुंचाएंगे। बहुत सरल हैं
कुछ कठिन नहीं है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप नहीं जानते हों, तो ये आपको आनी चाहिए। और इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ये क्वेश्चन आंसर मैं आपके कवर करवा दूंगा। अब इसमें है कला संकाय का सबसे बड़ा सेंटर है जी। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और मैं आपके थोड़ी किताब के क्वेश्चन आंसर भी आपको कंप्लीट करवा देता हूँ, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। तो किताब के क्वेश्चन आंसर जो आपके हैं वो मैं अभी इसी से करवाऊँगा, लेकिन जो मोस्ट क्वेश्चन आंसर है वो हमें आने चाहिए, है ना। किताब के क्वेश्चन आंसर हमें करने हैं, इसके अलावा किताब के अंदर भी कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो भी हम लोगों को आने चाहिए। तो हम आपकी भूगोल का सेकंड पार्ट पढ़ा रहे थे, तो उसके क्वेश्चन आंसर हम आपको बता देते हैं। उसमें क्या है, देखिए ये आपके क्वेश्चन आंसर आ गए। सॉरी जी, इसके क्वेश्चन आंसर इसमें गलत छप गए हैं, इसलिए ये दिक्कत आ रही है ऐप में। हालांकि मैं आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर या नोट्स तो अभी बता देता हूँ, जिन्हें आप नोट कर लें कि ये वाली चीज़ें हमें आनी चाहिए, है ना, वो आप नोट कर सकते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा।